बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन नाजरीन, मेरे बहनों भाइयों दोस्तों जिगरी यारों और मेरे दिल के प्यारों मुझे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ऐसा एक छोटी छोटी तीन चीज़ें, कोई वजीफा नहीं दोस्तों। आप अल्लाह ताला के हुक्म से 10 दिन 20 दिन देखते देखते आप दौलत के जीने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसा एक जानदार और ज़बरदस्त मैं अमल आपको बताने लगा हूँ, बगैर वजीफे के। दोस्तों, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। 3 अमल आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला कभी आपका जो है ना बुराई आपके साथ नहीं होगी और आप कभी इंशाल्लाह ताला गुर्बत में नहीं जाओगे। और अगर आप गुर्बत में हो, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला आपने अपनी आंखों से देखना है कि आप किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से रहमतों और सलामतियों के साथ अमीरी की तरफ जा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको वो अमल देने लगा हूँ। वीडियो बहुत छोटी आज मैंने बनानी है, तो दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ना आपने लाइक कर देना है अपनी मोहब्बतों के सबूत के तौर पर, और एक कमेंट कर दीजिएगा। प्यार और मोहब्बत कायम रहता है, और क्या होना है दोस्तों, हमारा और आपका राब्ता रहता है। बंदा गरीबी की जो सीढ़ी है किस वक्त नीचे उतरना शुरू होता है, एक चीज आप पकड़ लो, किसी से भी पूछ लो आप दोस्तों, कोई भी बंदा है ना वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बताता हूं, बंदा गरीबी की सीढ़ी किस वक्त उतरना शुरू होता है दोस्तों। उस वक्त, मामूली सी बात है ये, मैं मामूली सी बात करने लगा हूं, आपको बहुत मामूली लगेगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा गरीबी की सीढ़ी उस वक्त नीचे आना शुरू हो जाता है, अमीरी से गरीबी की तरफ। और अगर गरीब है फिर तो अल्लाह माफ करे, उसका और बुरा हाल क्या होना है कि दोस्तों, जब आप कहीं जा रहे हो या अपने घर में बैठे हो तो आपके आगे कोई सवाल करता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे, तो कई बार तो आप नहीं देते, या कई बार उसे कहानियां सुनाना शुरू कर देते हो, तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, तू ये है वो है, इस तरह कई लोग बात करते हैं। दोस्तों, वो वक्त होता है, वो बड़ा नाजुक टाइम है, वो वक्त होता है जब बंदा गरीबी के नीचे आना शुरू हो जाता है। बड़ी ये पकड़ वाली बात है दोस्तों। ये सोचिए कि वो मांग रहा है, चाहे वो हट्टा कट्टा ही क्यों ना हो, काम नहीं करता, अल्लाह ताला ने उसको इस पर गरीबी मसलत किया, या वो भिखारीपन बन गया है, भिखारीपन का मुजाहरा कर रहा है, या वो किसी अच्छे काम को नहीं करना चाहता, तो अल्लाह की उस पर आजमाइश है। तो दोस्तों, आप कौन होते हो या मैं कौन होता हूँ उसे बातें सुनाए। मुख्तसर बात क्या है कि अगर आपने उसने देना है तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और दे दीजिए, अगर नहीं देना तो बिल्कुल चुप कर जाइए या माफ़ी मांग लीजिए कि हमें माफ़ कर दे। उसे कभी ये ना कहना कि भाई तू ये है वो है। यहाँ से हमारी गरीबी का आगाज होता है। एक काम हो गया। दूसरा काम, आप ये पक्का अपने आपके अंदर एक चीज आ जानी चाहिए, एक पक्की आदत बना लें। एक 5 रुपए का दाना, अगर 5 का नहीं मिलता 10 रुपए का दाना बाजरा या कोई रोटी के टुकड़े अपने छत के ऊपर किसी सहन पर फेंक आया करें, ताकि परिंदे चिड़ियां खाएं। पानी का एक छोटा सा कोई कटोरी सी रख दें, मिट्टी की हो, जिस तरह की आप चाहें, वहां से परिंदे पिए। दोस्तों, ये दिनों में अमीर होने वाला अमल मैं आपको बता रहा हूँ, दिनों में अमीर हो जाने वाला ये अमल है, और हर किस्म की मुताजी खत्म कर देने वाला ये अमल आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, जो तीसरा अमल मैं आपको बताने लगा हूँ वो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, लेकिन बरकत के लिए, इस वीडियो में सिर्फ बरकत के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप घर में दाखिल हों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें, चाहे आपके सामने कोई हो या ना हो। इसके बाद एक बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इसके बाद एक बार दरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या कोई सा भी दरूद आप पढ़ सकते हैं। इस पे आपको कोई मतलब पाबंदी नहीं है दोस्तों। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा, वहां से देगा कि आपका सोच फहम वहां तक नहीं जा सकता। ये दिनों में 5, 10, 15, 20 दिन, महीना,
ये अमल आप करके देखें। मैं तो कहता हूं दोस्तों, आप 2-4 माह ये करके देखें, आपके पास गरीबी नहीं फटकेगी। आपने ये मेरे इशारे को समझ लेना कि इंशाल्लाह ताला आपके पास कोई तंगदस्ती नहीं फटकेगी। गरीबी आपको मतलब है कि अलविदा कह के चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग भी आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे कि जिनको आप कभी, वो आपको लिफ्ट नहीं कराते थे, आपसे हो सकता है वो इमदाद मांगने आ जाएं। लेकिन उस वक्त भी ध्यान रखिएगा कि किसी को अगर आप दे नहीं सकते तो उसे बातें ना सुनाइएगा। ये गरीबी की तरफ जाने का पहला जो है ना, पहला दरवाजा है। हमेशा बंदे को आजिज रहना चाहिए दोस्तों, आजिजी में रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला कभी सख्ती आ जाए तो उसमें से भी आपको फौरन निकाल दें। दोस्तों अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी में कभी आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी ना आए। दोस्तों मुझे अब इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।